नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे भूमंडलम सीड्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम यहाँ पर आज जो नई सोयाबीन की जो किस्म है उसके बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मेरे साथ में इस प्लॉट के जो मालिक है श्री राव साहेब पाटिल जी, इनका मैं इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भूमंडलम सीड्स द्वारा 2022 में अलग अलग सोयाबीन प्रजातियों का बीजोत्पादन कार्यक्रम हम यहाँ पर आज ले रहे हैं इस साल। तो अलग अलग वैरायटियाँ जैसे KDS 992 हो गया, KDS 726, KDS 753, MSCS 1188 और एक नई जो प्रजाति है सोयाबीन की जो इसी साल डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला इनके माध्यम से इन्होंने इसी साल लॉन्च यानी 2022 में इसको लॉन्च किया है। तो उस वैरायटी का आप नाम देख सकते हैं, PDKV अम्बा, जिसका AMS 100-39 इस प्रकार का उसका नंबर है। तो इस सोयाबीन के बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम यहाँ पर प्रॉपर लाइव फील्ड के ऊपर आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो किस्म है सोयाबीन की, ये मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में रिकमेंड की गई है। मध्य प्रदेश में भी हर जगह इसको रिकमेंडेशन है। और एक बहुत सी कम अवधि वाली जो किस्म होती है, एक बहुत सी अच्छी उत्पादन देने वाली किस्म इसको बताया गया है। तो उस रिगार्डिंग आज हम उस किस्म के बारे में पूरी जानकारी, उसकी पूरी डिटेल जानकारी विस्तृत में जानने के लिए यहाँ पर आज इस प्लॉट पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो PDKV अम्बा का सीड प्रोडक्शन प्लॉट यहाँ पे लगा हुआ है। आप देख सकते हैं फलियाँ भी एकदम गुच्छे गुच्छे में इसको फलियाँ लगी है और बहुत अच्छी तरह एक मध्यम अवधि की सोयाबीन जिसमें फलियाँ भी एकदम अच्छी तरीके से लगी हुई है। और उसका जो बीज का जो साइज़ है वो भी अच्छा एकदम भरा हुआ है। जैसा KDS 726 का जो एकदम मोटा बीज रहता है, उसी प्रकार इसका मोटा बीज और फलियों की संख्या भी यहाँ पे हमें दिख रही है। इसको ले इसको ले ये फलियों प्लॉट के जो मालिक है RR पाटिल, इनसे थोड़ी इसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। तो नमस्कार पाटिल जी, आपका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। तो अब थोड़ा विस्तृत से जानकारी लेते हैं। आपने ये जो बीज है ये कौन सी कंपनी का लगाया हुआ है? ये अपना भूमंडलम सीड्स का आपने लगाया हुआ है। कौन सी वैरायटी है ये? अपना 100-39 ये वैरायटी आपने लगाई है। अच्छा, इसको कैसा लग रहा है आपको लगाने के बाद? आपका क्या अनुभव है? पिछले साल इसमें आप सोयाबीन लेते हो? हर साल मैं सोयाबीन लेता, लेकिन क्या हुआ, हर साल कोई भी कंपनी का आने के बाद मैं सोयाबीन लगाता, उसमें खाद का उपयोग ज़्यादा करने की वजह से मेरे सोयाबीन बहुत बड़ी हो जाती थी। अच्छा, इसलिए तुमने बार बार मुझे तुम्हारे प्रतिनिधि आके बोला इसको खाद डालो, ये डालो, मैंने तुम्हारा नहीं सुना। फिर भी खाली एक बैग उसका मैंने शुरुआत में पेरते समय अपना जो दानेदार सुपर फास्फेट आता है, वो एक बैग डाला है, बाकी कुछ भी नहीं। खाली एक स्प्रे लिया था जब वो कली की अवस्था में था। जब एक स्प्रे लिया, वो स्प्रे के बाद में कोई स्प्रे नहीं लिया, कोई खत नहीं डाला, खाली एक बैग जो खत डाला है वो। तो फिर मेरा 70% जो खेती में जो खर्चा करता हूँ मैं, वो खर्चा तो मेरा 20% ही हुआ है। अच्छा, और उत्पन्न में जितना हर साल 100% खर्चा करके उतना ही उत्पन्न हुआ। तो ऐसा हुआ, आज मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं इस बार भी हर साल के जैसा खर्च को बोने के समय खर्च डालता और बाद में 1-2 डोज डालता और फवारनी 1-2 बार लेता तो बहुत सारा उत्पन्न मुझे होता। लेकिन अभी ठीक है, अगले साल मैं अपना कंपनी का और भी बीज प्रक्रिया लूँगा और थोड़ा खर्चा करके अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश करूंगा। तो देख सकते हैं साथियों, जैसा कि पाटिल साहब का बोलना है कि हर साल वो सोयाबीन का जो उपज लेते हैं उसमें वो खाद वगैरह
या स्प्रे वगैरह टाइम टू टाइम लेते हैं, मगर इस पे उन्होंने सिर्फ एक बार पेरते समय खत डाला था, बुआई करते समय उन्होंने खत दिया था, और उसके बाद में एक छिड़काव लिया है सिर्फ जो फलियों की अवस्था में थी, सॉरी फूलों की अवस्था में सोयाबीन थी, उस समय उन्होंने सिर्फ एक छिड़काव लिया है। और ये दो चीज़ों के ऊपर भी आज देख सकते हैं इतनी अच्छी उनकी सोयाबीन जिसमें उपज आ रही है उनको ये उनका ये मानना है कि अगर मैं इस साल लास्ट ईयर जैसा ही अगर ट्रीटमेंट करता, अगर उसमें खाद वगैरह लेता, तो शायद इससे और अच्छी सोयाबीन आपकी हो सकती थी। तो मैं उन जो क्षेत्र है जहाँ पे खास करके एमपी के क्षेत्र के लिए मैं इस सोयाबीन के बारे में बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा क्षेत्र होने के कारण जब हम इस सोयाबीन को एक बार बुआई कर देते हैं और सोयाबीन बुआई करने के बाद में वहाँ पर हमें उसको ज़्यादा छिड़काव करने का वक्त नहीं मिलता या उसको बार बार खाद देने का वक्त नहीं मिलता, तो ऐसे क्षेत्र में भी कम से कम छिड़काव में, कम से कम स्प्रे के अंदर और कम से कम खाद के अंदर और ज़्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं रखते हुए फिर भी इस वैरायटी का आप अच्छी तरीके से उत्पादन ले सकते हो। जिसका अगर ये प्लॉट देख रहे हैं हम, आपको पिछले साल कितना आया था एकड़ में उत्पादन? पिछले साल मुझे 1 एकड़ में 6-7 कुंटल आया था, यानी 1 एकड़ में यानी 1.25 बीघा में पाटिल साहब को पिछले साल 6-7 क्विंटल का उपज आई थी। इस साल आपको क्या लगता है कितनी आएगी? इस साल 10 या 12 कुंटल लगभग। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको 10 से 12 क्विंटल आएगा? फली का संख्या बढ़ गई। अच्छा, फलियों की संख्या बढ़ी हुई है, दाना बड़ा है। ओके, दाना भी बड़ा है इसका। हाँ। तो आप देख सकते हैं जैसा स्क्रीन पे हम इसका जो बीज का जो फोटोग्राफ है वो भी बता रहे हैं, वो आप देखिए इसका बीज लगभग KDS 726 के जैसा एकदम बोल्ड होता है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत कम खर्चे में ये सोयाबीन आ सकती है। मुझे एक उम्मीद है कि ये अगर यहाँ पर इस प्लॉट पे बिल्कुल कोई भी खर्चा, जीरो बजट में इसको बोलेंगे हम, सिर्फ एक बुआई करते समय उन्होंने खाद दी थी। कौन सी खाद दी थी आपने? सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट ये आपने दी थी। हाँ, 500-600 का बैग आता है। अच्छा, 500-600 का बैग आता है। और बाद में छिड़काव कौन सा किया था? छिड़काव अपने स्प्रे में वो अपना ये कपास पे जो बचा वही मारा मैंने। अच्छा, यानी कीटकनाशक था? कीटकनाशक। अच्छा, एक कीटकनाशक सिर्फ उन्होंने, अब तक बाकी कोई भी लिया नहीं? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं लिया। कुछ भी नहीं। और आप दोस्तों देख सकते हैं जमीन भी एकदम इतनी कोई ऐसी मजबूत नहीं है जिसमें ऐसे पथरीली जमीन जिसे बोलते हैं, उसी प्रकार की जमीन में एक ट्रायल के लिए, एक डेमो के तौर पे ये PDKV अम्बा का भूमंडलम सीड्स ने यहाँ पे प्रोडक्शन लिया है। मित्रों, ये ब्रीडर टू फाउंडेशन प्लॉट है, मगर एक ट्रायल प्लॉट है जिसमें कोई भी खाद वगैरह या कोई भी स्प्रे वगैरह ना लेते हुए भी इसका क्या रिजल्ट आता है, इसी ट्रायल प्लॉट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं आज फलियाँ बिल्कुल भर चुकी है एकदम। बीज आप देख सकते हैं, तीन फलियों का बीज है, और ये 3 बीजों की फलियाँ है इसमें, देख सकते हैं। और बीज भी एकदम मोटा है, और कहीं पे भी इसमें येलो मोजाइक वगैरह या स्टीम रूट जो स्टीम बोरर या तना छेदक वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। यानी कम से कम खर्चे में एक अच्छी उपज, यानी एकड़ में लगभग पाटिल जी के बोलने के हिसाब से एकड़ में 9 से 10 क्विंटल की उपज एक कम खर्चे में आ सकती है। तो दर्शकों, मैं जो स्पेशली जो ज़्यादा ज़मीन वाले जो किसान हैं, तो उन सभी से एक ही निवेदन करूँगा कि आप आने वाले साल में इसका थोड़ा एक ट्रायल लीजिए आपके खेत के ऊपर, कि बिल्कुल कम से कम खर्चे में इसका एक अच्छा उपज आएगा। यानी बहुत से किसान ऐसे होते हैं बड़े जिनके पास 500 बीघा, 600 बीघा, 100 बीघा ऐसी उनकी सोयाबीन बुआई होती है, तो जो लेबर प्रॉब्लम होता है या बार बार उस खेत में जाने का दिक्कत आती है, तो ऐसे क्षेत्र में अगर ये सोयाबीन अगर जीरो बजट में अगर आ रही है, तो ये मुझे लगता है उन किसानों के लिए बहुत ही अच्छी किस्म ये साबित हो सकती है। तो इस किस्म का जो टोटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कैरेक्टरिस्टिक यानी 10 कैरेक्टर वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो भी हमने डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी PDF लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी शानदार किस्म जो मध्यम अवधि की, मीडियम हाइट की PDKV अम्बा बोल के डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ ने इस साल लॉन्च की है, और भूमंडलम सीड्स द्वारा उस किस्म का हम यहाँ पर सीड प्रोडक्शन ले रहे हैं। तो मित्रों, आप अगर इस हमारे चैनल पे अगर नए होंगे तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हम ऐसे ही सोयाबीन के बारे में अलग अलग वैरायटियों की मालूमात हर रोज़ हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं।
तो आप सभी से विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का जो बेल आइकन है बेल आइकन भी दबाइए और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जो इस लिंक के बारे में, इस चैनल के बारे में अलग अलग किसानों को, जो सोयाबीन उत्पादक किसान है स्पेशली, उनको भी पता चले। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। पाटिल जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए इसलिए आपका मन से धन्यवाद, और यहाँ पे हम रुकते हैं। धन्यवाद।